मुझे लगता है ये जो पाकिस्तान बार बार एस्केलेशन की कोशिश कर रहा है, ये उनके सेना अध्यक्ष जनरल मुनीर की कार्रवाई है। इस समय मुझे लगता है वो जनरल मुनीर का ये इतना फिक्र नहीं है कि वो पाकिस्तान को बचाए, वो अपनी कुर्सी बचाना चाहता है और अपनी कुर्सी के लिए ये हमला आगे करना चाहता है। तो अभी आगे आगे कार्रवाई देखते हैं किस प्रकार से होती है, लेकिन भारत की तरफ से भी उसी प्रकार से उनको मुंह तोड़ जवाब मिल गया है। सबसे पहले जो भी उन्होंने अपने ड्रोन्स और मिसाइल्स भेजे, वो सभी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पकड़ के उनको नष्ट कर दिया। लेकिन जब हमने उसका काउंटर किया, तो जो लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो बर्बाद हो गया है। ये ऑफिशियल चैनल से आया हमको, अपने भारत की तरफ से ऑफिशियल चैनल से आई, ये कंफर्म न्यूज़ है। बाकी अनकंफर्म न्यूज़ भी बहुत कई आ रही हैं, लेकिन उसका मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये इस प्रकार की एस्केलेशन की कार्रवाई आगे वाले दिनों में भी देखने को मिलेगी और इसकी बहुत जल्दी समाप्त होने की कोई संभावना मुझे नहीं लगती है। देखिए, कल रात के घटनाक्रम में पाकिस्तान ने पुरजोर कोशिश करी है कि हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं, खासकर जो बॉर्डर के साथ हैं, पठानकोट है, अमृतसर है और जम्मू है, इनके रनवे निष्क्रिय किए जाएं ताकि यहाँ से इमरजेंसी में कोई फाइटर प्लेन ना उड़ सके और उनके जहाज़ों को खुला रास्ता मिले आने के लिए। पर भारत ने इन कार्रवाइयों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमारा जो S-400 सिस्टम है पूरी तरह से इफेक्टिव है। उसने जितनी भी चीज़ें ड्रोन मिसाइल वहाँ पाकिस्तान से फेंके गए उनको हवा में निष्क्रिय कर दिया, कोई भी टारगेट के ऊपर गिर के नहीं फटा है। तो ये एक अच्छी बात है कि हम पूरी तैयारी से बैठे हैं, जो भी चीज़ अंदर आएगी हम उसको गिरा के छोड़ेंगे। S-400 एक बहुत इफेक्टिव सिस्टम है, इसमें डबल मिसाइल जाती है तो ताकि टारगेट मिस होने के चांसेस बिल्कुल जीरो होते हैं। तो पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि हमारी एयर डिफेंस पूरी एक्टिव है। दूसरी यार हम उनकी एयर डिफेंस को डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं ताकि अगर हमें अंदर जाना पड़े तो हमें हमारी एयरफोर्स को कोई रेजिस्टेंस ना आए। युद्ध तो उसी को कहते हैं। जब मिलिट्री स्टेशंस पर हमले होते हैं, मिलिट्री को ही लड़ना होता है, उस स्टेशन पर हमले, उसी को युद्ध कहा जाता है। बाद में कोई सिविल माने सोसाइटीज़ पर हमला करते हैं तो उसको गलत माना जाता है, लेकिन इन्होंने दोनों किया। भारत ने बिल्कुल ये नहीं किया था और स्पष्टता के साथ किया था कि जो आतंक के ठिकाने हैं वो हम नहीं सहेंगे। ये भी मैंने देखा समाचारों में कि पाकिस्तान के 3, कोई दिखा रहा है, कोई 4 दिखा रहा है, जो भी होगा 3 भी होगा तो 3 जेट अगर मारकर गिराए हैं, एक उनका ये भी पकड़ा गया है, फाइटर पायलट भी पकड़ा गया है। तो ये सब भारत की सेना के बनाए मिसाल है। मैं सोचता हूँ कि पिछली बार कभी पाकिस्तान टिका होगा थोड़ी देर तक भारत के सामने, इस बार तो टिक भी नहीं पाएगा। तो अंतिम युद्ध की तरफ है सर, अपने एक फैसला पाकिस्तान साथ जरूर करना चाहिए। पाकिस्तान की जनता में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो वहाँ घुटन महसूस कर रहा है और इसलिए एक अंतिम फैसला पाकिस्तान में जरूर होना चाहिए। देखिए, एक दिन की जंग से वे भीख का कटोरा लेकर खड़े हैं दुनिया के सामने। वे इंटरनेशनल बॉडीज से, इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है या बाकी ऑर्गेनाइजेशन से पैसे मांग रहे हैं और भीख का कटोरा लेकर खड़े हैं कि वह एक दिन की जंग लड़ चुके हैं, उनके पास पैसा नहीं बचा। तो दिखता है कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत कैसी है और अभी तो आगे बहुत कुछ होगा। पाकिस्तान जैसे जैसे हरकत करेगा उससे ज्यादा मुंह तोड़ जवाब भारत की सेना देगी। अपनी जो इसने एक ज्यादती जो समझी उसको, तो 15 जगह भारत के हमला किया है, जिसमें 3 इमीडिएटली पहले जो हमले किए 3 तो जम्मू कश्मीर में थे। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि रक्षा विशेषज्ञ मेजर MS रावत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर MS रावत जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। सर, आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया, कल से आज तक में, अब तक में जितना भी सिनेरियो हमने और आपको देखा, हम सलाम करते हैं भारत की सेना को, सरकार को, नेतृत्व को जाहिर तौर पर, क्योंकि जिस तरीके का जवाब पाकिस्तान को दिया गया है, मुझे लगता है कोई अगली हिमाकत नहीं करेगा, लेकिन बाज अब भी नहीं आ रहा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे लाइन पे लेने के लिए। और ये हम बता दें कि जो पिछले 2 दिन में जो ये कार्रवाई हुई है, पाकिस्तान को हमने सबक सिखाया है। ये जो बार बार हमारे ऊपर छोटे मोटे अटैक करते थे, तो अभी ये समझ लीजिए कि 100 सुनार की और 1 लोहार की, इस तरह से उन पर हमारा अटैक हुआ है। और सेना जो है 2 ही कार्य करती है। देखिए, या तो वो लड़ाई की तैयारी करती है या लड़ाई करती है।
तो आज तक हम पिछले कई सालों से लड़ाई की तैयारी कर रहे थे और आज लड़ाई कर रहे हैं, तो जिससे अभी पाकिस्तान को पता चल गया है कि वो हमसे लड़ नहीं सकते और कांप रहे हैं। अभी पाकिस्तानी जो है बहुत ही कमजोर सेना है उनकी, और वो डर के मारे जो है भाग रहे हैं इधर उधर। हमारे भारतीय सेना ने उनके बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट है, जो फाइटर जेट है, उनको मार गिराया है और हमारा हौसला बहुत ही बुलंद है। और पाकिस्तानी सेना बहुत नर्वस है, बहुत डरी हुई है, बहुत सहमी हुई है, और भारत के लोगों का साथ भारतीय सेना को मिल रहा है, पूरे विश्व का साथ भारत को मिल रहा है। और पाकिस्तान के साथ कोई एक आधा देश है जैसे कि तुर्की, चाइना, बांग्लादेश, और पूरा विश्व जो है भारत का सपोर्ट कर रहा है। और इसमें जो हमारी बहुत बड़ी विजय होगी, और पाकिस्तान का जो हमने उनको बर्बाद करके ही छोड़ना है। अभी जिस प्रकार से उन्होंने जो दुस्साहस किया था, हमारे जो पहलगाम में 26 यात्रियों को जो वहां पे घूमने गए थे, निहत्थे लोगों को उन्होंने अटैक किया था, उसका बदला हम अच्छी तरह से लेंगे। और हमारे साथ पूरा देश हमारे साथ है। जय हिंद की सेना, जय हिंद। बिल्कुल। और एमएस रावत जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, जिस तरीके से फाइटर जेट्स ने यहां उड़ान भरी जब जम्मू एयरपोर्ट से, और उसके बाद तो कोई पलटकर देखा ही नहीं है। उसके बाद जो मिसाइलें दागी गई हैं, पाकिस्तान का ऐसा कोई शहर नहीं जिसे छोड़ा गया हो, पूरी तबाही मचाई है। और जरूरी भी थी, क्योंकि पाकिस्तान ने ही हिमाकत दिखाई थी। और एक लाइन जो सबसे ज्यादा चल रही है और चलनी भी चाहिए कि आप यदि छेड़ेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अब बात यह भी है, जो अब तक की खबरों से निकलकर सामने आया, कि पाकिस्तान ने जो मिसाइलें दागी थी, जिस तरीके से ड्रोन हमले से मिसाइल दागने की कोशिश की थी, S-400 ने पूरा सिस्टम एक बार में ही खत्म कर दिया। 8 की 8 मिसाइलें ध्वस्त कर दी। पाकिस्तान के जो फाइटर जेट थे उनको भी मार गिराया। ये इससे पाकिस्तान और बौखलाया हुआ है। उसकी नाराजगी थोड़ी सी चाइना और अमेरिका की तरफ भी चली गई। अब दो तरफ से नाराजगी है। एक तो ये कि रात में मदद की गुहार लगा रहा था तो कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं। दूसरी चीज ये कि उसे ऐसा लगता है कि हमारे जो फाइटर जेट्स थे, जो हमने खरीदे, जो हमारे पास थे, वो तो बिल्कुल पूरी तरीके से उनको भी मार गिराया गया। तो वो अपने आप को इतना कमजोर अब आंकने लगे हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सी ताकत थी जो भारत के पास है और उनके पास नहीं। देखिए, जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है ये बहुत ही मजबूत है और बहुत ही जो है स्ट्रांग है। हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम की S-400 एक सिस्टम है जिसके द्वारा कि हम पूरे एयर डिफेंस को काबू करते हैं, उसको देखते हैं और उसके अनुसार उस पर एक्शन होता है। उसके अलावा आकाश हमारे पास एक एयर डिफेंस का सिस्टम है जो हमने खुद बनाया है, और हम पूरे पाकिस्तान को इसके जो एयर डिफेंस के सिस्टम से उस पर निगरानी कर सकते हैं। उसका किसी भी प्रकार कोई भी मिसाइल या कोई ड्रोन हमारी तरफ आता है तो उसको हम ध्वस्त कर देते हैं, उसका मिटिया मेट कर देते हैं, उसका नामो निशान मिटा देती है भारतीय सेना। और जो भी मिसाइल हैं जो आपने टीवी में देखा होगा कल से आ रही हैं रात भर, उनको हमने पूरा ध्वस्त कर दिया है। और हमारी सेना बहुत मजबूती से खड़ी है। भारतीय सेना लगातार उनका जवाब दे रही है, लेकिन अभी भी हम जो है उनको हमने पार नहीं किया उनकी सीमा को, और अपनी ओर से उनके जो है मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। और पाकिस्तान की सेना अभी डरी हुई है, सहमी हुई है, नर्वस है, और वो चाहते हैं कि किसी भी तरह भारत हमको माफ कर दे भी, लेकिन अभी हम माफ करने वाले नहीं हैं और इसका बदला हम जरूर लेंगे। उन्होंने जो दुस्साहस किया है भारतीय सेना भारत पर जो इन्होंने अटैक करने का, उसका हम पूरा मुंहतोड़ जवाब देंगे और उनको जो है बर्बाद करके रखेंगे। बिल्कुल। एमएस रावत जी, क्या लगता है आपको, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर, और कल तक हम इस चर्चा में भी थे, सुबह से दोपहर तक में ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2, मुझे लगता है ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम इसलिए बात कर रहे थे कि अगली रणनीति जो है वो क्या हो सकती है। आज भी एक अहम बैठक है, और देर शाम से जो तस्वीरें हमने देखी, ये किसी वॉर से कम नहीं था सर, ये किसी वॉर से कम नहीं था, क्योंकि लगातार जो फायरिंग शुरू हुई, जो मिसाइलें दागना शुरू हुआ, और दोनों तरफ से जो चीजें हमने अल सुबह तक देखी हैं, ये एक पूरा का पूरा घटनाक्रम जो था, जिसे हम वॉर भी कहते तो शायद कोई गलत बात नहीं होगी। तो अगली तस्वीर आप कैसी देखते हैं? क्या थमेगा? क्या पाकिस्तान जो है बैकफुट पर है, या अभी भी हम, क्योंकि अलर्ट है हमारे यहाँ, अभी भी कई स्टेट्स ऐसे हैं जो हाई अलर्ट पर हैं, तो हो सकता है कोई एक तीसरा अटैक भी हो? जी, हम भारत पूरी तरह से अलर्ट है, और किसी भी तरह का जो पाकिस्तान दुस्साहस कर रहा है उसका हम जवाब दे रहे हैं। और
जो भी उन्होंने अभी तक इधर हमारी तरफ ड्रोन या मिसाइल फायर की है, उनको हमने नामो निशान उनका मिटा दिया है, उनको ध्वस्त कर दिया है। और अभी जो है कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंगें भी अभी हो रही हैं आज, जो हमारे रक्षा मंत्री ले रहे हैं, जिसमें हमारे सेना प्रमुख सभी वहां पे सम्मिलित हो रहे हैं, सीडीएस उसमें हैं। तो उसमें बड़े जो डिसीजन लिए जाएंगे, उसके बाद जो कार्रवाई होगी, जो वहां पे फैसले लिए जाएंगे, उसके मुताबिक कार्रवाई होगी कि हमने पाकिस्तान के साथ क्या रवैया अपनाना है, कैसे इनके साथ आगे की कार्रवाई करनी है। क्योंकि भारतीय सेना का मनोबल तो बहुत ऊंचा है, लेकिन अभी जो है पाकिस्तान डरा हुआ है और बैक फुट पे आ गया है, क्योंकि उन्होंने गलती की है और हम चाहते हैं कि उनको गलती की सजा दी जाए और उनको एक बार अच्छा सबक सिखाया जाए, ताकि वो इस प्रकार का दुस्साहस न करें भविष्य में कभी भी। और उनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है और हम चाहते हैं कि वो इसके बाद इस प्रकार की कोई कार्रवाई न करें जिससे भारत को नुकसान हो और हमारे साथ एक अच्छे पड़ोसी की तरह व्यवहार करे, नहीं तो उनका हम नामो निशान मिटा देंगे। बिल्कुल। एमएस रावत जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। तो जाहिर तौर पर देखिए, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अब कोई हिमाकत ना करे और यदि करता है तो इस बार नामो निशान मिटा दिया जाएगा। वैसे ही पाकिस्तान के पास बचा क्या है? ऐसा कोई शहर नहीं पाकिस्तान का जहां पर अटैक ना किया गया हो। कई ऐसे शहर हैं जो पूरी तरह से तबाह हुए हैं। आप कराची पोर्ट को देख लीजिए, मतलब समुद्री कार्रवाई जो 1971 के बाद की गई है, एक लंबे वक्त के बाद, वहां से पूरा पोर्ट तबाह हो चुका है। तो एक भारी नुकसान जो है पाकिस्तान को हुआ है इस हमले के बाद। और लेकिन लगातार जो कोशिशें की गई हैं, घुसपैठ की कोशिशें, गोलीबारी की कोशिशें, फायरिंग की कोशिशें, उन सबको भारतीय सेना ने नाकाम किया है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।